हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि cos की घात 3 2a प्लस 3 cos 2a बराबर 4 कोष्ठ में cos की घात 6a माइनस साइन की घात 6। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? देखिए, हमें पता है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है। वो होता है 2 कॉस का वर्ग थीटा माइनस एक सूत्र ये होता है, और एक सूत्र होता है कॉस का वर्ग थीटा माइनस साइन का वर्ग थीटा, और एक होता है आपका 1 माइनस 2 साइन का वर्ग थीटा। इसके 3 सूत्र होते हैं, हमने क्या किया, तीनों लिख दिए। और हमें पता है कि साइन का वर्ग थीटा और प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और हम क्या करेंगे, एक और सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस ये होता है आपका 1 माइनस बी का घन। ये क्या होता है, ए का घन माइनस बी का घन माइनस 3 a का वर्ग गुणे बी और प्लस 3 a b का वर्ग। ये सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और इसका बायां पक्ष लेंगे LHS साइड। बायां पक्ष में क्या है, यह है cos की घात 3 2a और प्लस 3 cos 2a। अब यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। ये क्या हो जाएगा, cos 2a की जगह क्या रखेंगे, 2 cos का वर्ग a माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, और पुनः प्लस क्या हो जाएगा 3, और कोष्ठ में 2 cos का वर्ग a माइनस 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम इस रूप में खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, cos की घात 6 हो जाएगा a, और माइनस 1 का घन 1 होगा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस 3 a का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3, और a आपका क्या है, ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा cos की घात 4a, और प्लस 3a b का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3a कितना है, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा आपका cos का वर्ग, और a और 1 का वर्ग करेंगे 1 से गुणा होगा, इतना ही बचेगा। और पुनः यहाँ पे प्लस, इसमें 3 दूना 6 cos का वर्ग a, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर से देखिए अपने क्या आ गया, 8 cos की घात 6, ये 8 है, cos की घात 6 a, और देखिए माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12 cos की घात 4a, और प्लस 6 6 12 cos की घात 2a, और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 4 उभयनिष्ठ ले लेंगे, 4, तो क्या बच जाएगा, cos की घात 6a, और ये 2 हो जाएगा, माइनस 3 cos की घात 4a, और प्लस 3 cos की घात 2a, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको कोष्ठ में कर ले रहे हैं। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 4, और बड़े कोष्ठ में cos की घात कितना था, cos की घात 6a, और इधर 2 से गुणा था, और प्लस 3 cos का वर्ग a उभयनिष्ठ ले लेते, क्या बचेगा, 1 माइनस cos का वर्ग a, और इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1, और ये कोष्ठ में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कोष्ठ में 2 cos की घात 6a, और प्लस यहाँ पे 3, और देखिए इस ये क्या हो जाएगा, साइन के वर्ग a के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos का वर्ग a गुणे साइन का वर्ग a माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 4 2 cos की घात 6a प्लस 3 cos का वर्ग a गुणे साइन का वर्ग a, और एक की जगह क्या लिख सकते हैं, एक की जगह पे लिख सकते हैं साइन का वर्ग a माइनस प्लस cos का वर्ग a,
और इसका क्या घन लिख सकते हैं, एक का घन एक ही होता है, क्योंकि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा एक के बराबर होता है, और एक की जगह पर हमने इसको लिख दिया, इसका घन क्या होगा, एक ही के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का घन खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 कोष्ठ में 2 कॉस की घात 6a प्लस 3 कॉस का वर्ग a गुणे साइन का वर्ग a और माइनस, इसको हम खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा साइन की घात 6a और प्लस कॉस की घात कितना 6a और प्लस 3ab का वर्ग होता है। देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे सूत्र को, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है a प्लस बी का घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3a का वर्ग b और प्लस क्या होता है, ये होता है 3a b का वर्ग। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया a का घन यानी साइन की घात 6 कॉस की घात 6 प्लस कॉस की घात 6 और प्लस क्या हो जाएगा 3a का वर्ग यानी साइन की घात क्या हो जाएगा 4a और पुनः पुनः क्या हो जाएगा गुणा में कॉस का वर्ग है और फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 3 साइन का वर्ग a गुणे कॉस की घात 4a और इसको हम क्या कर दे, बंद कर दे, इसको हम क्या कर दे, बंद कर दे, और ये आपका क्या है, बड़ा कोष्ठ में, ये हो गया। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर गुणा कराएंगे, जब इस माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो देखिए अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 ते बाहर रहेगा, ये जगह 2 कॉस की घात 6a प्लस 3 कॉस का वर्ग a गुणे साइन का वर्ग a और प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस कॉस की घात क्या हो जाएगा 6a और फिर माइनस 3 साइन की घात 4a गुणे कॉस का वर्ग है और पुनः यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 3 साइन का वर्ग a गुणे कॉस की घात 4a और ये आपका क्या हो गया, कोष्ठ में हो गया। अब यहाँ से देखिए अपना क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर हो जाएगा, 2 कॉस की घात 6 में से कॉस की घात 6 जाएगा, क्या बचेगा कॉस की घात 6a बचेगा और माइनस साइन की घात 6 लिख दें 6a और यहाँ से देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख दें प्लस 3 कॉस का घात 2a गुणे साइन की घात 2a और माइनस अगर हम क्या कर दे 3 साइन का वर्ग a गुणे कॉस का वर्ग a उभयनिष्ठ ले ले, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे साइन की घात 2a और प्लस कॉस की घात 2a बचेगा, ये बच गया आपका और ये बड़ा कोष्ठ में कर दे। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो इधर अपना क्या आ जाएगा 4 तो बाहर आएगा ही, कोष्ठ में क्या हो जाएगा कॉस की घात 6a माइनस साइन की घात 6a और यहाँ से देखिए प्लस 3 कॉस का वर्ग a और गुणे साइन का वर्ग a और माइनस 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन का वर्ग a और गुणे कॉस का वर्ग a, यही होगा और इसको हम क्या कर दें कोष्ठ में कर दें। अब ये माइनस प्लस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 कोष्ठ में कॉस की घात 6 माइनस साइन की घात 6, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4 कोष्ठ में कॉस की घात 6a माइनस साइन की घात 6a जो कि ये दाहिने पक्ष के बराबर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं इति सीधम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।